नमस्कार मित्रों, आओ सीखिए देवभाषा संस्कृत में सभी का स्वागत है। आज मैं गुरु शब्द के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आगे पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक वचन द्विवचन बहुवचन जो लिख दिया है और एक साइड में प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन ये विभक्तियाँ लिखी हैं। तो आगे पढ़ते हैं। गुरु गुरु गुरुवः गुरुम गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि गुरुवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुवो गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुवोः गुरूणां गुरौ गुरुवोः गुरुषु। हे गुरु हे गुरु हे गुरुवः। और ये उकारांत जो गुरु शब्द है इसकी तरह चलने वाले और भी शब्द है, जैसे बाहु भानु शिशु पांशु ईशु कृशाणु मृत्यु वायु शत्रु विधु मृदु पशु प्रभु शंभु साधु तरु परशु। अब उकारांत वधु शब्द भी देखते हैं। वो छोटे ऊ का था और ये बड़े ऊ का है। यहाँ पे वधु वधवौ वधवः वधूम वधवौ वधूः वधवा वधूभ्यां वधूभिः वधवै वधूभ्यां वधूभ्यः वधवा वधूभ्यां वधूभ्यः वधवा वधवोः वधूनां वधवां वधवोः वधूषु। हे वधू हे वधवौ हे वधवः। अब हम ऋकारांत पितृशब्द को पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृषु। संबोधन में हे पितः हे पितरौ हे पितरः। और इसी प्रकार चलने वाले और शब्द जो है ऊपर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे भ्रातृ है देवरी है जमात्री है और नृ। ये शब्द भी पितृ की तरह ही चलने वाले हैं। भातृ का अर्थ होता है भाई, देवरी का अर्थ होता है देवर और जमात्री का अर्थ होता है जमाई और नृ का अर्थ होता है राजा या नर। राजा तो नहीं पर नर होता है, नर अर्थात मनुष्य। तो आगे देखते हैं। सर्वनाम शब्द में लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है अस्मद शब्द है और उसका अर्थ होता है मैं। अपने लिए जो हम प्रयोग करेंगे उसके लिए है। तो ऊपर मैंने एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखा ही हुआ है, इसलिए मैंने नीचे नहीं लिखा। तो आगे पढ़ते हैं। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयोः अस्माकं मयि आवयोः अस्मासु। ये जो मैंने सर्वनाम शब्द दिया है इनका प्रयोग जो है बहुत ही आवश्यक रहता है, क्योंकि जब हम कहीं कुछ वाक्य बनाने होते हैं या किसी से हमें वार्तालाप करनी होती है, बात करनी होती है, तो उस समय भी हमें ये चाहिए होता है। इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसका ज्ञान रहेगा तो हम आगे वाक्य बना पाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। ऋकारांत एक और शब्द है जो कि कर्तृ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हमने पीछे पितृ शब्द पढ़ा उसमें और इसमें थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। और आइए आगे पढ़ते हैं कि क्या अंतर होगा इसमें। जैसे कर्ता कर्तारौ कर्तारः कर्तारः कर्तारम कर्तारौ। तो कर्तारम कर्तारौ कर्तॄन् कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः कर्तुः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः कर्तुः कर्त्रोः कर्तॄणां कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु। संबोधन में हे कर्तः हे कर्तारौ हे कर्तारः। तो हमने जो पिता शब्द पढ़ा था उसमें पिता पितरौ पितरः था, तो उसमें आ की मात्रा उसके बीच में नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जैसे पिता वैसे यहाँ पे कर्ता, लेकिन द्वितीय वचन में द्विवचन में
यहाँ पे कर्तारो है, वहाँ पे पितरु था। तो इसी तरह चलने वाले जो बाकी अन्य शब्द हैं देखते हैं। नेत्री नेता, सवित्री सूर्य, नप्त्री नाती, नप्त्री नाती जो बेटी का बेटा होता है वह नाती, श्रोत्री सुनने वाले, रक्षत्री जो रक्षा करने वाले हैं, वक्त्री जो बोलने वाले हैं, पृष्ठी पूछने वाला। तो इन शब्दों से ही जैसे हमें नेता शब्द मिलता है वो यहीं से मिलता है। सविता शब्द सूर्य का नाम है तो सविता शब्द भी इन्हीं में से मिलता है। नप्त्री नाती जो शब्द है नप्ता वो भी यहीं से मिलता है। श्रोता गण जिसे हम कहते हैं तो ये शब्द भी हमें इस प्रकार से बन के मिलता है। और रक्षित्री रक्षिता जो है ये शब्द भी हमें इसी में से मिलता है। वक्ता शब्द जो हमें सुनने में आता है वो भी इसी प्रकार से यहाँ से मिलता है। और पृष्ठा जो पूछने वाले हैं वो भी इसी प्रकार से हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। आगे सर्वनाम शब्द में युष्मत शब्द जिसका अर्थ तू है तो उसे लिखा है मैंने, पढ़ते हैं। त्वम युवाम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। और इन शब्दों में क्या होता है, जैसे मैंने अस्मत् शब्द किया था, युष्मत् शब्द किया है, इनमें सप्तमी विभक्ति नहीं होती है, इसमें संबोधन नहीं होता है। सप्तमी विभक्ति होती है, संबोधन इनमें नहीं होता है, इसलिए मैंने अस्मत् शब्द में भी संबोधन नहीं दिया था और युष्मत् शब्द में भी मैंने संबोधन नहीं दिया है। आगे जो है तत् शब्द जो है उसमें भी संबोधन नहीं होता है, इसलिए इसमें मैंने नहीं दिया है। तो तत् शब्द जो है वह पुल्लिंग में लिखा है मैंने, उसका अर्थ होता है वह। तो आगे बढ़ते हैं। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तेहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ये कुछ शब्द मैंने आज बताए हैं। आशा करता हूँ कि संस्कृत जानने वालों के लिए, संस्कृत सीखने वालों के लिए इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद।